तो कैसे हैं आप लोग? आपने कभी ना कभी फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम की समस्या सुनी ही होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताने का प्रयत्न करूंगा। An electric dipole consists of two equal and opposite charges separated by a small distance। मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह कॉन्सिस्ट मतलब धारण करता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल धारण करता है। जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा कहां पर, पहले ये जानिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा कहां पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए पहली जो शर्त है ये होनी चाहिए कि वो जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो और स्मॉल डिस्टेंस पर हो। मतलब एक Q1 है और Q2 है, दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है और बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। R R इसलिए क्योंकि R को हम डिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। समझ में आया होगा। उसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं P से। तो इट इज अ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। Thus electric dipole moment P is equal to 2ql। मतलब 2ql क्यों? 2 2q 2q का मतलब यहाँ पर है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा तो उसे हम 2ql, क्यू मतलब दो बार, 2 का मतलब हुआ क्यू दो बार यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। और l जो है q1 और q2 के बीच का जो रेडियस है या लेंथ है उसको हम l यहाँ पर डिनोट किए हैं। वेयर 12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉपिक है ना बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ष का लगभग लगभग इससे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन उठते ही हैं। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा इसे। तो where 12 is the distance between the two equal and opposite charges, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पर हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है मोमेंट है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज its direction is along the line joining the two charges from minus negative charge to positive charge। its unit मतलब its unit का जो तात्पर्य है यह है कि इसका जो ऐसा यूनिट है जो इसको हम मतलब इसका जो प्रतीक है वो कूलम इंटू मीटर है। कूलम मल्टीप्लाई विथ मीटर, कूलम मीटर जिसको हम शॉर्ट में कूलम मीटर कहेंगे। ठीक है। और इसका जो डाइव DEBY, ध्यान से मीनिंग सुनिए, DEBY डिबे जो है इसका आल्सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। एक तो यूनिट अपना कूलम मीटर है, दूसरा डिबे है। 1 डिबे इज इक्वल टू होता है 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। समझे? इट इज its direction is along the line joining the two charges from minus negative charge to positive charge। its unit मतलब its unit का जो तात्पर्य है यह है कि इसका जो ऐसा यूनिट है जो इसको हम मतलब इसका जो प्रतीक है वो कूलम इंटू मीटर है। कूलम मल्टीप्लाई विथ मीटर, कूलम मीटर जिसको हम शॉर्ट में कूलम मीटर कहेंगे। ठीक है। और इसका जो डाइव DEBY, ध्यान से मीनिंग सुनिए, DEBY डिबे जो है इसका आल्सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। एक तो यूनिट अपना कूलम मीटर है, दूसरा डिबे है। 1 डिबे इज इक्वल टू होता है 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। समझे? इसी क्रम से इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें बतानी है एक पॉइंट पर। ये जो है अपना एक टॉपिक है। ये भी टॉपिक बिहार बोर्ड के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये टॉपिक के माध्यम से ये टॉपिक हमें क्या सिखाता है? तो ये टॉपिक हमें ये सिखाता है कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर making an angle theta with the direction of dipole moment। तो जो अपना फॉर्मूला बनेगा E is equal to P by 4 pi epsilon naught R cube।
इंटू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। मतलब पी जो है यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। हमने पहले बताया पी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में यही रूल है, मतलब फिजिक्स में ही ये रूल है। फिर इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन ई एंड आर, यहाँ पर ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ध्यान रखिए ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि ई से आप इलेक्ट्रिसिटी नाप लीजिएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आर जो है, आर क्या है, तो आर रेडियस या डिस्टेंस है किसके, Q1 और Q2 के बीच में। तो टेन अल्फा, यदि अल्फा एंगल है उन दोनों के बीच का, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अपना जो आएगा वो आएगा 1/2 टेन थीटा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा टेन ही अल्फा क्यों और 1/2 टेन थीटा क्यों, इसका जवाब आप दे दीजिएगा, ठीक है। स्पेशल केस में क्या होता है, ये जो है ना स्पेशल केस, ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल केस किसके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, एंड ऑफ पोजीशन, इसका मतलब है पोजीशन के एंड पर। इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मतलब जो पॉइंट है वो डाइपोल के एक्सिस पर हो, तो और थीटा जो है 0 या 180 हो, तो E इज इक्वल टू के टू पी बाई आर क्यू, हियर E एंड P वेक्टर, ठीक है। और जो दूसरा स्पेशल केस है वो आता है बोथ साइड ऑन पोजीशन, मतलब बोथ साइड ऑन पोजीशन का यहाँ तात्पर्य है कि इन पोजीशन से अलग, मतलब बोथ साइड पोजीशन, एक सरल भाषा में इफ अ पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ तक तो आप समझे। द टू चार्जेस डाइपोल, if the point is on the perpendicular, if the point is on the perpendicular bisector of the line joining the two charges, if theta is equal to 90 degree, then E is equal to kp by rq, फॉर्मूला बनता है अपना। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय।